तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इनका प्रैक्टिस सेशन, देखते हैं इन्होंने कितना सही किया। ये बियरिश इनगल्फिंग है, बिल्कुल सही है। ये वाला बियरिश इनगल्फिंग है, ये ठीक है। इसको आपने क्या लिखा है? ये एरो डाला है लेकिन कुछ डाला नहीं। रिक्शा मैन ओके। ये रिक्शा मैन वैसे ही सही है, कोई इशू नहीं है। ये भी रिक्शा मैन ठीक है। पियर्सिंग बहुत बढ़िया है। डार्क क्लाउड, अभी यहाँ पर है ना दो सिनेरियो है। ये वाला अगर लेंगे ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन तो ये इनगल्फिंग का है, और अगर इस ग्रीन और रेड को लेते हैं तो ये डार्क क्लाउड है। दोनों अपने आप में सही है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, वहां पर देखो इनगल्फिंग था। ये वाला जो है ये इनगल्फिंग है, ठीक है। ये वाला इनगल्फिंग ठीक बनाया आपने। बुलिश इनगल्फिंग नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि रियल बॉडी इनगल्फ ही नहीं कर रही प्रॉपर। नहीं भाई, रियल बॉडी इनगल्फ करनी चाहिए ना। जैसे ग्रीन है वो थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट होती, अब रियल बॉडी जो है वो यहाँ से इसके रेड के भी ऊपर से स्टार्ट हो रही, तो इसलिए नहीं है। नहीं, बात चलने की, मैं यही तो कह रहा हूं, अगर प्राइस एक्शन को कंसीडर करेंगे जब तो कुछ भी चला लो, लेकिन इनगल्फ तो प्रॉपर नहीं है चलाने का, तो फिर सारी कैंडल ही चलेंगी। नहीं नहीं, शैडो नहीं, बॉडी टू बॉडी, ठीक है, बॉडी टू बॉडी। ये वाला परफेक्ट है, ये वाला परफेक्ट है। अब ये वाला जो है ना ऊपर सिनेरियो है, ये डार्क क्लाउड में कंसीडर किया जा सकता है। अब एक्चुअल में क्या है कि डार्क क्लाउड में होता है कि रियल बॉडी थोड़ा सा ऊपर से बने, बट इसमें आप देखेंगे ऊपर से नहीं बन रहा, लेकिन इसमें ना शेडोज ऊपर से आ रहे हैं, तो इसको अपन डार्क क्लाउड की फैमिली कह सकते हैं। मतलब दे आर द पार्ट ऑफ डार्क क्लाउड, नॉट एग्जैक्टली द आइडियल वन, बट हाँ कंसीडर्ड है, ठीक है। शानदार ग्रेव स्टोन है। नीचे आपने मिस कर दिया, हैमर था यहां पर भी। रिक्शा मैन डोजी है, ठीक है। और हैमर कहाँ? यहीं इसके पास, ठीक है। कुछ भी नहीं था ये, फिर क्यों डाला? जब है ही नहीं कुछ तो डालना ही नहीं। हाँ ये डार्क क्लाउड ठीक है। ये अब देखो, ये यहाँ पर जो है ना ग्रेवस्टोन डोजी था, परफेक्ट, तो वो आपने मिस कर दिया, वो डालना चाहिए था। ये शूटिंग स्टार का पार्ट भी था। ये नीचे बुलिश इनगल्फिंग था, ये मिस कर दिया। अब इसको सिंगल कैंडल से भी लेते तब भी ये बुलिश मराबुजो भी था ग्रीन। भाई अगर मान लो मेरे को इनगल्फिंग में कंफ्यूजन है तो बुलिश मराबुजो तो दिख ही रहा है, नहीं? तो ये था, दिखेगा आपके सामने ही सब कुछ। हमारी आंखें कितनी तेज जाती है वो मैटर है। ये देखो कितना बढ़िया था डार्क क्लाउड। नहीं लिखा आपने, आपने इनगल्फिंग लिखा है, वो ठीक है। डार्क क्लाउड हाँ ठीक है। मुझे लगता है जैसे आपको कोई एक कैंडल मिलती है ना, फिर आप एक्साइटेड हो जाते हैं। नहीं, इनकी कैंडल में मतलब ये टेंडेंसी है आपकी में, जैसे आपके में कोई एक चीज दिखती है तो फिर आप सोचते हैं ठीक है ना, एक हो गया, उसके बाद नहीं ढूंढना, जबकि और देखना बहुत जरूरी है। ये देखो पियर्सिंग तो सही है। अब पियर्सिंग जैसे आपने ढूंढ लिया तो आपने भी बाढ़ में जाए। देखो दिख रहा है ना, दिख रहा है इनगल्फिंग, बट आपने नहीं करा। जबकि मार्केट जब रहेगी तो एक स्क्रीन, जैसे ये सपोज करो आपकी स्क्रीन है तो एक ही चीज थोड़ी देखनी है हमको, तो इतनी ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आया उतना बढ़िया है, नहीं? ऐसे तो नुकसान हो जाएगा। ये परफेक्ट है। वाह, इन्वर्टेड हैमर। और इन्वर्टेड हैमर के जस्ट पास में आपको ये बुलिश माराबुजो नहीं दिखा? अच्छा क्यों नहीं जाएगा? परफेक्ट कैंडल परफेक्ट रिएक्शन लेके आएगी। ये वाला देखो शूटिंग स्टार था,
ये वाला देखो बियरिश इनगल्फिंग था, है ना। ये देखो हैमर, ये देखो रिक्शा मैन, रिक्शा मैन के बगल में बियरिश माराबुजो। बहुत सारी चीजें थी जो अपन निकाल सकते थे। रिक्शा मैन ठीक है, रिक्शा मैन ठीक है। पियर्सिंग ठीक है, हैंगिंग मैन था, मिस कर दिया। एक ही चीज देखनी है, मतलब जैसे अर्जुन को क्या है कि मछली की आंख दिखती थी, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता था ना। ऊपर से वो 50% ज्यादा कवर कर रहा है। डार्क क्लाउड है वो तो, ये वाला तो शायद हो चुका, क्योंकि इनगल्फिंग और डार्क क्लाउड वाला सेम फर्स्ट वाला ही है। ये अब ये इनगल्फिंग था, इसमें कुछ नहीं लिखा था उन्हें। देखा नहीं सर, हम्म। शायद ट्रेंड थोड़ा कम था गिरते समय। अरे इससे बढ़िया कोई ट्रेंड ही नहीं हो सकता, देखो कितना नीचे से ऊपर जा रहा है। हाँ, गिरते समय ट्रेंड कम। हमको बैक टेस्टिंग में गिरना तो बाद में पता लगेगा, एक्चुअल में जो रियल मार्केट हो तो हम डिसीजन ले चुके होंगे। गिरेगा नहीं गिरेगा तो बाद की बात है। हमें ये नहीं देखना कि रिएक्शन आया कि नहीं तब हम दें उसको नाम, हम तो अपना नॉर्मल देखेंगे। ये ठीक है, ये तो रिपीट कर दी तुमने, ये आ चुका इनगल्फिंग वाला जिसपे तुम कह रहे थे, आशीष सर कह रहे हैं रिपीटेड है। हाँ, हो गया सर। हो गया ना, ये तो सारे हो गए। सर सब सही है सर। हाँ, तुम्हारे गलत बोले थे क्या किसी ने? सर इसमें डाउट था यार, मेरा नहीं है बट तुम्हारा ही है। मेरा नहीं है सर, आपका होगा। अरे तुम्हारा ही है तरुण, तुम ही तो। अच्छा अच्छा, हाँ तो ये डार्क क्लाउड है। वो आशीष सर ये कह रहे हैं कि ऊपर वाला डार्क क्लाउड है, क्या कहा था सर ने कि ऊपर वाला है बट नीचे वाला फिर से नहीं, सर ने बोला था कि ये इसको डार्क क्लाउड नहीं, क्यों ये पैरेलल आ रहा है और ये 3-4 कैंडल्स के बाद बना है। बट नीचे वाला सर पियर्सिंग लाइन कह रहे हैं, मैंने बोला सर नीचे भी तो फ्लैट है। नहीं, नीचे वाला फ्लैट नहीं, नीचे वाला पियर्सिंग है और ऊपर वाला डार्क क्लाउड है। ठीक है, उसमें सर अपनी जगह इसलिए सही है, मतलब हम भी यही सिखाते हैं कि जब अप ट्रेंड हो, प्योरली अपवर्ड स्लोप हो, तो तुरंत रिवर्सल आपको हाथों हाथ दिख जाना चाहिए। तो इसका जो प्लेसमेंट है थोड़ा सा लेट है, मतलब कई बार अपन कहते हैं लेट एंट्री, तो लेट एंट्री ये चीज है ना, ये यहाँ होनी थी, यहाँ कहीं, यानी कि अपवर्ड मार्केट यहाँ कहीं बनता। अब इसने क्या है कि यहाँ बनाए, तो उससे पहले 3-4 कैंडल में ये इन्होंने सोचा है, यानी कि एक फाइट हुई है, टग ऑफ वॉर जिसको कह सकते हैं। तो ये बुल्स एंड बियर की फाइट हुई है, वो इसने गिरने नहीं दिया, तो ये है। अब सर फिर डार्क क्लाउड भी पियर्सिंग लाइन है, हाँ दोनों है। पर सर ट्रेंड तो फ्लैट है। कहाँ है इस वाले में? क्या होता है डार्क क्लाउड में? क्या होना चाहिए पिछला ट्रेंड? अप, तो ये देखो अप है, मार्केट गिर गई। पियर्सिंग में क्या होना चाहिए पिछला ट्रेंड? ये गिर गई, ये पियर्सिंग, मार्केट अप। कैंडल के बिल्कुल बगल वाले 4-5 कैंडल देखो। नहीं 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 नहीं, नहीं। हमने आपको बार बार कहा था कि कैंडल जो भी हम सर्च करेंगे उसके रीसेंट 1 या 2 कैंडल से हमारा ट्रेंड बनता ही नहीं है। हम तो पूरा स्लोप देखते हैं, प्राइस एक्शन। भाई कैंडल तो एक शेप है, एक्चुअल में कैंडल के थ्रू हम लोग क्या देख रहे हैं? बायर और सेलर की साइकोलॉजी, बायर और सेलर का सेंटीमेंट, उनका प्राइस एक्शन, उनका माइंडसेट। भाई इस पर्टिकुलर सिनेरियो में देखो कि यहां से यहां तक मार्केट ऊपर गई और यहां पर सबसे पहले सेलर एंटर हुए, फिर बायर ने कहा नहीं नहीं, फिर ऊपर गए, फिर क्लोज हुए, फिर ऊपर गए, नीचे आए, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर वहां से ऊपर से मार्केट ने इस तरह का सिनेरियो बनाया। तो एक्चुअल में क्लियरेशन जो दी वो तो सेलर ने यही दी डार्क क्लाउड बना के, तो हमारे लिए इससे बढ़िया कोई सेल नहीं था। सर बट हम ऐसे जब हैमर और इन्वर्टेड हैमर पकड़ रहे थे तो आपने मना कर दिया था ना, ये चढ़ता होना चाहिए मार्केट। हाँ तो यहाँ भी चढ़ता ही है ना भाई, तुम इन चारों को क्यों देख रहे हो? ओवरऑल तो देखो सिनेरियो। अब ऐसे तो ये भी नहीं है, अगर तुम उसको देखोगे ना, अगर तुम कह रहे हो कि सर पिछली 4 कैंडलों ने कुछ नहीं करा, तो इस पियर्सिंग से पहले 4 कैंडलों ने भी कुछ नहीं करा, तो तुम्हारे हिसाब से तो दोनों नल एंड वॉइड है। बट ऐसा नहीं, स्लोप देखा जाता है। उस स्लोप के बाद मैं यही खुद भी कह रहा हूं कि पॉज आना नहीं चाहिए, डायरेक्ट ही बन जाता। ये वाला यहां बन जाता तो और बढ़िया होता,
बट पॉज का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूटी इन द ट्रेंड है। इसका मेन ट्रेंड क्या है, अप, और वहां पर मार्केट रुक गई, तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी इन द ट्रेंड है, यानी कि बायर और सेलर ने इस पर्टिकुलर जोन पर एक फाइट तो करी है। सेलर ने उसको नीचे ले जाने की, बायर ने उसको ऊपर उठाने की, और एट द एंड ऑफ द डे कौन जीता, सेलर। यहां पर आते हैं, नीचे गिरा मार्केट, पूरा मेन ट्रेंड किस फेवर में, डाउन साइड। यहां पर आकर मार्केट रुक जाता है, यहां पर आकर मार्केट रुक जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि बायर्स ने एंट्री ली, बायर्स ट्राई कर रहे हैं इसको ऊपर ले जाने का, बड़े ऊपर नहीं हो पाया, है ना, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और नीचे आया, और नीचे से फिर से बायर ने पुट करा, और जब ये वाला अटेम्प्ट हुआ तो उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो ये जो जोन होते हैं, यहां से बाइंग और सेलिंग सेंटिमेंट्स को पकड़ा जाता है कि बायर और सेलर का व्यू क्या है मार्केट में, है ना। ये भी एक डाउट किसी का, लखविंदर तुम्हारा हो गया, डाउट यही है, आपकी कोई डाउट, आपका कोई डाउट नहीं, डन। फिर भी अगर कोई भी किसी से रिलेटेड है, जैसे प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू में बात करें, ये लखविंदर का देखो ये ग्रीव स्टोन है, ठीक है, ओके बढ़िया है, लेकिन इसने भी यहां पर मिस कर दिया, ये हैमर मिस कर दिया, यहां पर हैंगिंग मैन मिस कर दिया। तो ट्रेंड में आपका काम क्या है अभी तक, बैक टेस्टिंग करना, और बैक टेस्टिंग, इसको बैक टेस्टिंग नहीं कहते जिसको आप सोच रहे कि एक पर्टिकुलर स्क्रीन पर एक ही चीज देखना और काम हो गया। ढूंढना तो पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक स्क्रीन पर आपको। और अभी तो क्या है कि हम पैरामीटर एक ही लगा रहे हैं, इसको नेकेड चार्ट कहते हैं, यानी चार्ट है बट चार्ट के साथ कुछ नहीं है। आगे चल के हम इसमें मूविंग एवरेज लगाएंगे, आरएसआई भी लगाएंगे, एमएसीडी भी लगाएंगे, पैराबोलिक एसएआर भी लगा लिए मान लो, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार देखे क्या। तो जब नेकेड चार्ट में आपको जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले वो कलेक्ट करो, और कलेक्ट करके दिमाग में नहीं रखना है, उसको चार्ट पर फेंकना है, क्योंकि हम आपकी चेक कर रहे हैं ना प्रैक्टिस। हम तो देखें आपकी नजर कितनी तेज है, आपने किस किस कैंडल को पिक करा, कौन सी कंट्रोवर्शियल कैंडल थी, कौन सी नॉर्मल स्मूथ कैंडल थी, तो ये थोड़ा सा एक बार देखा करो। ये ठीक है, मराबुजो के लिए ठीक है, शूटिंग स्टार ठीक है, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन ठीक है, बुलिश मराबुजो ठीक है। अब ये यहाँ पर देखो हैंगिंग मैन था, है ना, यहाँ पर देखो अब ये दोनों ही कैंडल थी, हैंगिंग मैन भी था, सिंगल को लेंगे डबल को लेंगे तो बेयरिश मराबुजो या इनगल्फिंग, तो सेल के लिए क्लियर सिग्नल थे। हाँ सिंगल, अगर इसको सिंगल कंसीडर करोगे तो मराबुजो, शेडो वन साइडेड है ना, वन साइडेड कंसीडर्ड, लेकिन अगर उसको भी छोड़ दो तो इनगल्फिंग मान लो, इनगल्फिंग भी है। ये वाला देखो हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है बढ़िया है। रिक्शा मैन ठीक है, हैंगिंग मैन ठीक है, इनगल्फिंग ठीक, रिक्शा मैन क्या आपको इजीली मिल जाएगा, शूटिंग स्टार ठीक है। ये रिपीट कर रही है बार बार इसने, है ना, रिपीट हुई है बार बार एक ही प्रैक्टिस को। ये देखो ये बुलिश मराबुजो ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग भी ठीक है, दोनों ठीक है, शूटिंग स्टार वहां ठीक है। हाँ बताओ क्या करो। सर आपने बोला था ना कि ये पियर्सिंग लाइन बहुत मुश्किल से मिलती है, रेयर मिलती है, प्रैक्टिस में तो बहुत देखी पियर्सिंग लाइन, सबने निकाल दिया, डाली तो नहीं है, सबने निकाल दी पियर्सिंग, तो अच्छी चीज है। पियर्सिंग लाइन बनने का रीजन तब होता है जब मार्केट बॉटम आउट होता है।
और अगर आप शेयर मार्केट को बहुत अच्छे से ट्रैक कर रहे हैं तो मार्केट क्या गिर ही गिर रहा है, बहुत सारे स्टॉक्स में बॉटम बन चुके हैं, तो इसीलिए पियर्सिंग बन रहा है। तो आपने पियर्सिंग का रिएक्शन देखा, वो तो सही था ना, तो बस हमें तो यही चाहिए। 100% गारंटी है उसमें चीज में बाय करना चलेगा, हाँ चलेगा। और किसी की प्रैक्टिस में कोई डाउट किसी को? नहीं? ये डार्क क्लाउड ठीक है, बेरिश इनगल्फिंग ठीक है, शूटिंग स्टार। अब ये जो शूटिंग स्टार है वो थोड़ा डाइसी है क्योंकि पिछला ट्रेंड नहीं है अपने पास। रिक्शामैन ठीक है, पियर्सिंग बहुत बढ़िया है, ग्रेवस्टोन ठीक, बुलिश माराबुजो तो है ठीक है, हैंगिंग मैन ठीक है, डार्क क्लाउड ठीक है, बेयरिश माराबुजो। डार्क क्लाउड ठीक है। तुमने मोबाइल से करी ना, लैपटॉप नहीं? बिल्कुल गलत प्रोसेस है। अगर आपके पास लैपटॉप है उसके बाद लैपटॉप पे नहीं देखना, मतलब सबसे बड़ा पाप। रिसर्च में आपकी स्क्रीन जितनी बड़ी होगी उतना आपको मजा आएगा, उतना चीजें अच्छी दिखेंगी। जितना छोटा स्क्रीन उतना आपको कम दिखेगा, आपको लगेगा कॉम्पैक्ट है कि कहीं पर भी लेटे लेटे भी अपन देख सकते हैं, बैठे बैठे देख सकते हैं। लैपटॉप के लिए पूरा आपको सेटअप बनाना पड़ता है, लेकिन लैपटॉप ज्यादा बढ़िया रहता है। सब कहते हैं तुम्हारा स्केल सही नहीं है। हाँ गलत है, जब ही तो कह रहा हूँ, इसीलिए ही कह रहा हूँ। स्केल मतलब ऑटो स्केल का ऑप्शन आता है। हाँ ऑटो स्केल करा था तुमने यहाँ पे सेटिंग पे जाके? नहीं, स्केल का तो इशू है, बट तुम अभी क्या है कि अपना करियर ही इसमें बना रहे हैं। जैसे आपका एज अभी बहुत यंग है, तो तुम तो मतलब प्रॉपर लैपटॉप लेके तरीके से करा करो। हाँ और क्या। नहीं, लैपटॉप अगर है ना तो फर्स्ट प्रायोरिटी लैपटॉप। जिनके पास नहीं है लैपटॉप, अब उनको कोई ऑप्शन ही नहीं, तो चल यार तुम मोबाइल से कर लो। मोबाइल से फील थोड़ी आएगा। बड़े बड़े ट्रेडर देखना है ना, 3-3, 4-4, 5-5 स्क्रीन लगा के बैठते हैं, कभी देखना। अगर हम लैपटॉप की वजह हम यहाँ पर भी छोटी सी स्क्रीन लगा देते, एक टीवी लगा देते ना 30-32 इंच का, बहुत है। हम क्यों 65 इंच का लगा के बैठा रहे, क्यों मुझसे सिखा रहे? स्क्रीन का बहुत फर्क पड़ता है इसमें। आशीष सर के तो फोन से ट्रेड कर लेते हैं, इतना एक्सपीरियंस है। हाँ आशीष सर, हाँ आशीष सर है, मैं हूँ। मैं आशीष यहीं से सीखा है एक्चुअली। आशीष को अब काफी टाइम हो गया ना, तो उसको क्या है कि एक जस्ट आइडिया चाहिए मार्केट का। मतलब उसको आप लेवल बोल दो, कोई भी एक लेवल बोल दो तो बता देगा कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। सिर्फ प्राइस बोलना है आपको कि आशीष सर ये प्राइस चल रहा है गोल्ड का, बताओ अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड, बता देगा। आप कॉपर का भाव बता दो। अभी जैसे विश्वास नहीं करोगे कि मैं ऐसी कोई कॉल करके खरीदना है कि नहीं? मोहित ही होगा। हाँ। मेरा कल शो था कम्युनिटी पर, टीवी पर, तो उसके बाद क्या है कि मैंने ट्रैक भी नहीं करी मार्केट। तो आशीष से जस्ट आते ही मैंने पूछा कि गोल्ड का भाव क्या है, सिल्वर का भाव क्या है, कॉपर का भाव क्या है। तो जब वो भाव बता रहा था तो माइंड में मेरे ट्रेंड चल रहा था। अब आपको वो चीज सीखने में ज्यादा टाइम नहीं, लेकिन एटलीस्ट 1 साल तो वो लेवल बनाने में लगेगा। जैसे मैं ये चार्ट देख रहा हूं, तो आपकी नजर में तो कैंडल देख रहा हूं, लेकिन मेरी नजर में इस चार्ट में बहुत सारी चीजें बनाते हैं। पहला तो बन गया जी राउंडिंग टॉप पैटर्न, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। दूसरा बन गया ये डाउन ट्रेंड लाइन, ठीक है। तीसरा बन गया ये अप ट्रेंड लाइन। चौथा बन गया ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न।
एक ही चार्ट में चार चार चीजें देख ली बिना लाइन खींचे। आपके सामने नेकेड है, आपने ही खोला, तो माइंड में है ना चीजें चलने लग जाती है, एक टाइम आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये सारा खेल हुआ प्रैक्टिस से, ये ठीक है। प्रैक्टिस तो तुम्हारी सही है शिवानी। तुम जो पिक कर रही हो ना कैंडल को, ट्रेंड को, मोमेंटम को, वो एकदम परफेक्ट पिक कर रही हो। मतलब जितनी भी कैंडल अभी तक मैंने आपकी देखी वो सारी आइडियल कैंडल है। मतलब ऐसा नहीं कि हमें किसी पर्टिकुलर कैंडल के साथ कॉम्प्रोमाइज करना करे। पिक आपका भी सही है, ठीक है, कोई इशू नहीं, कैंडल तो ओके है। बताओ आगे प्रैक्टिस करनी कि नया सीखे? हराने वाली वो पढ़ लेते हैं दोनों कैंडल और फिर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ठीक ठीक ठीक।